Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger. हेलो गाइस, वेलकम टू स्काईलाइट अनदर वीडियो ऑफ पोकेमॉन। मैंने पहले ही इंट्रो लगा दिया था, किसने मिस किया या फिर स्किप किया तो फिर जाके देख लो। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया उन्हें पहले ही इस इंट्रो के बारे में पता होगा, तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मैंने सुना है अगर तुम थंबनेल में चाइज़ा को रखोगे और वीडियो में चाइज़ा के बारे में बात करोगे तो फिर तुम्हारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे और लाइक्स जी भर के आएंगे और सब्सक्राइब की घड़ी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो आज टेस्ट कर लेते हैं। और आज का हमारा स्पेशल गेस्ट भी एक चाइज़ारी है, तो उनके मुँह से कहते हैं, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अरे यार, ये है ना, ये कभी भी पानी पूरी और डोसा के खाते वक्त कब्ज नहीं होता। ये आधा आधा नहीं पड़ता, ये अकेले ही खा जाता है। आपको ज़ुबान ध्यान से यूज़ करना चाहिए। या तो आप अगली वीडियो में आ सकते हो और ना भी आ सकते हो। ये सब बात को हम बाद में करते हैं। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐश ग्रीन जब मेगा चाइज़र एक से कैसे हार गया टाइप एडवांटेज होते हुए भी, और ऐश वर्सेस एलर फैट में बैटल जिसमें ऐश जीतेगा। अगर ऐश से खेलता तो फिर वो ज़रूर जीतता। और अगर क्या होता, ऐश का चार्जर कालो सीजन में रिटना आता और ऐश का चाइज़र वर्सेस एलान बैटल होता तो क्या होता। और अपने भाई का बर्थडे भी है, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, यहाँ पर मेगा चाइज़र एक्स के बेस्ट है 636 और ऐश के रेंजर के बेस्ट है 640। लेकिन यहाँ पर ऐश के रेंजर के पास चाइज़र मेगा चाइज़र एक्स से ज़्यादा बेस्टेस्ट नहीं है। तो मैं कहूँ तो अब सब में से 100% लोग उससे राज़ी नहीं होंगे, मतलब एग्री नहीं करेंगे। तो फिर रुको एक्सिट मत करो, मैं भी बोलता हूँ क्यों। क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में बेस्ट एस कोई काम नहीं आते। कभी कभार तो ग्रोवाइल स्लेकिंग को हरा देता है, कभी कभार पिकाचू जिसके बेस्ट एस 1020 थे वो लाइटेस को हरा देता है जिसके बेस्ट एस 600 है। इसलिए पोकेमॉन की दुनिया में बेस्ट एस काम नहीं आते। और अब मैं कहूँ कि ऐश रेंजर के पास टाइप एडवांटेज नहीं है तो सभी लोग कहेंगे अरे यार चलो एक्सिट कर देते हैं, अनलाइक कर देते हैं, ये तो अब पागल ही हो गया। रुको एक्सिट मत करो, मैं बोलता हूँ। ऐश रेंजर एक वाटर टाइप पोकेमॉन है और चाइज़र एक फायर टाइप पोकेमॉन है। वाटर टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं फायर टाइप के एग्नेस्ट, मतलब कि वाटर टाइप मूव्स। और चाइज़र के पास एक मूव है थंडर पंच जो कि ग्रेंजर के ऊपर सुपर इफेक्टिव है क्योंकि वाटर टाइप पोकेमॉन वीक होते हैं इलेक्ट्रिक टाइप पर। तो फिर यहाँ पर दोनों के ऊपर एडवांटेज वाले मूव्स है, तो फिर दोनों के पास टाइप एडवांटेज नहीं है, मतलब दोनों के पास टाइप एडवांटेज है। चाइज़र यूज़ करेगा ग्रेंजर के ऊपर थंडर पंच और ग्रेंजर करेगा चाइज़र के ऊपर अपना वाटर टाइप मूव्स। तो फिर दोनों के पास यहाँ पर एडवांटेज है। यहाँ पर ग्रेंजर एक के पास नहीं, दोनों के पास एडवांटेज है। तो फिर इसलिए ग्रेंजर के पास टाइप एडवांटेज नहीं था। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके पास एक और पॉइंट भी है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट ये है कि ऐश ग्रीन जब वीक था दो पोकेमॉन के साथ, ऐश ग्रीन जब वीक था एक पावरफुल पोकेमॉन के साथ और मेगा चाइज़र एक वीक था वीक पोकेमॉन के साथ। तो आप बोलोगे यार पिकाचू को क्यों वीक पोकेमॉन कह रहा है, तो फिर अभी सुन लो। सो गाइस, ऐश के पिकाचू ने 2 सोलर पोकेमॉन को हराया था जो लगभग इम्पॉसिबल था, जो थे टायटर और मेटाक्रॉस। और पिकाचू बहुत ज़्यादा वीक हो गया और फिर चाइज़र ने उसे हरा दिया। और फिर अब ये देखो, बिशाप सिर्फ एक सोलर पोकेमॉन से वीक था और एक माउंट पोकेमॉन से वीक था, मतलब कि एक आम पोकेमॉन से जो पहले ही एक पोकेमॉन से वीक था जो था हाउलुचा। मतलब कि बिशप को पिकाचू जितना डैमेज नहीं मिला। और यहाँ पर पिकाचू और बिशप में कौन ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल मतलब कौन ज़्यादा, मतलब कि पिकाचू 2 सोलर पोकेमॉन के साथ वीक था, बिशप एक सोलर पोकेमॉन के साथ वीक था और एक आम पोकेमॉन जो एक पोकेमॉन के साथ वीक था जो था हाउलुचा। तो यहाँ पर ज़्यादा डैमेज तो पिकाचू को ही मिला, इसलिए पिकाचू चाइज़र के ऊपर ज़्यादा अटैक्स नहीं कर पाए और बिशप ने ग्रेंजर के ऊपर ज़्यादा अटैक्स किए। और फोर्थ पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐश इसी वजह से हर लीक आता जाता है जो कि है ओवर कॉन्फिडेंस। ऐश ने यूनोवा रीजन में कैमरन के साथ ऐसा ही किया था, अपने चाइज़र को वापस से कांटो में बेचकर। और इस बार भी ऐसा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि उसने सोचा मेरे पास टाइप एडवांटेज है और मैं पहली बार फायर में आया हूँ
और मेरे पास मेगाविशन से भी बड़ा बॉर्न एवोल्यूशन है। तो इसलिए इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ऐश हार गया। तो अब बात करते हैं ऐश वर्सेस एलान फैन में बैटल। तो सबसे पहले एलान यूज़ करेगा अपने टाइटर और ऐश यूज़ करेगा अपने पिकाचू। पिकाचू इजीली टाइटर को हरा देगा अपने आयरन टेल से। और फिर एलन यूज़ करेगा अपने वीवाइल और अब ऐश यूज़ करेगा अपने हाउलूचा। हाउलूचा वीवाइल को हरा देता है। और फिर अब एलन यूज़ करेगा अनफेजेंट। अनफेजेंट के लिए ऐश यूज़ करेगा टैराफेम। अनफेजेंट और टैराफेम बहुत देर तक लगते हैं और लास्ट में वो मैच टाई हो जाता है। और अब एलन यूज़ करेगा मेटाक्रॉस और ऐश यूज़ करेगा पिकाचू। पिकाचू मेटाक्रॉस को हरा देता है। और फिर एलन यूज़ करेगा बिशार। और अब ऐश यूज़ करेगा अपने गुडरा ऐश के इंजर के लिए हार जाएगा, जैसे पहले हार गया। और फिर ऐश यूज़ करता है हाउलूचा भी हार जाएगा। और अब एलन यूज़ करता है अपने चाइजर और ऐश यूज़ करता है अपने पिकाचू वर्सेस चाइजर बहुत देर तक मैच होता है और फिर जो पिकाचू है वो हार जाता है। और फिर ऐश यूज़ करता है नोइवर यूज़ करता है और नोइवर वर्सेस चाइजर बहुत देर तक मैच होता है और फिर नोइवर और हार जाता है। अब चाइजर बहुत ज़्यादा वीक होता है और अब एलान यूज़ करता है बिशार। और फिर ऐश यूज़ करता है ग्रे निंजा। ऐश यूज़ करता है ग्रे निंजा और फिर ग्रे निंजा बिशप को हरा देता है। और अब बैटल होता है ऐश ग्रेंजर वर्सेस चाइजर। ऐश ग्रेंजर वर्सेस मेगा चाइजर एक्स। इस बार ऐश ग्रेंजर जीत जाता है क्योंकि चाइजर दो पोकेमॉन से वीक था, पिकाचू नोइवर, और ग्रेनिंजा एक ही पोकेमॉन से वीक था जो था बिशप। इसलिए ये मैच, और गुड्रा ने भी ऐश ग्रेंजर का हेल्प किया पहले की तरह, इसलिए ये मैच ऐश ग्रेंजर जीत जाता है। और अब बात करते हैं अगर क्या होता चार्जर कार्लोसेबर इतना था। तो वो मेगा ओशन होता। अरे यार किसने बुलाया तुझे, बिन बुलाए मेहमान जैसे बार बार बीच में आ जाता है। तो गैस पहले जब ऐश चाइजर का यूज़ करेगा तो फिर वो अपने टैराफ्लेम को प्रोफेसर ओक के पास भेज देता है क्योंकि टैराफ्लेम और चाइजर सेम टाइप है, फायर और फ्लाइंग, इसलिए। और बैटल के समय पहले ऐश यूज़ करता है पिकाचू और एरान यूज़ करता है पिकाचू टाइटा को हरा देता है। और फिर एरान यूज़ करता है वीवाइल। इस बार ऐश यूज़ करता है चाइजर। पिछली बार उसने टैराफ्लेम यूज़ किया, इस बार चाइजर। नहीं, पिछली बार उसने नोइवर यूज़ किया, इस बार वो चाइजर यूज़ करेगा। चारिज़ार ने आइस टाइप पोकेमॉन आर्टिकुनो को हराया जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। ये आइस टाइप पोकेमॉन वीवाइल है, इसे ईजिली हरा देगा। और फिर एलान यूज़ करेगा अपने पोकेमॉन अनफेजेंट वर्सेस चाइजर के बहुत देर तक अनफेजेंट वर्सेस चाइजर का बहुत देर तक बैटल होगा जिसमें चाइजर जीत जाएगा। और अगला पोकेमॉन एलान यूज़ करेगा मेटाक्रॉस के लिए ऐश यूज़ करेगा अपने पिकाचू मेटाक्रॉस को हरा देता है। और फिर एलान यूज़ करेगा बिशार्प के लिए ऐश यूज़ करेगा गुड्रा वर्सेस बिशार्प बहुत देर तक मैच होता है। नहीं, बिशार्प इस पर गुड्रा ऐश के इंजर के हेल्प करती है वापस से एडमे की तरह। और फिर ऐश यूज़ करते हैं हाउलूचा और इस बार मैच टाई हो जाता है क्योंकि हाउलूचा किसी भी पोकेमॉन के साथ वीक नहीं था। अगर हम सोचे टाई भी नहीं हो गया तो फिर नोइवर है उसे हराने के लिए। अगर हम सोचे नहीं और बिशप नहीं हार गया तो फिर वो ग्रेंजर के एक अटैक से हार जाएगा। और फिर एलान यूज़ करेगा अपने चाइजर के लिए इस बार ऐश यूज़ करेगा पिकाचू हार जाता है। और फिर यूज़ करेगा नोइवर बहुत देर तक लड़कर हार जाता है। और फिर वो यूज़ करे फिर ऐश यूज़ करता है चाइजर वर्सेस एलान चाइजर वर्सेस ऐश चाइजर। ये मैच बहुत देर तक होता है और इस मैच में लास्ट तक लगता है कि कौन जीतेगा। दोनों ही पोकेमॉन हार मारने के लिए तैयार नहीं होते। तो लास्ट में एलान करता है अपने चाइजर को मेगा चाइजर एक्स और फिर बहुत देर तक लड़ने के बाद ऐश चाइजर हार जाता है। और फिर ऐश यूज़ करता है अपने ऐश चाइजर। अब दोनों ट्रैक्स पर लास्ट पोकेमॉन बचा है और मेगा चाइजर बहुत ज़्यादा वीक था और अब ग्रेंजर हो जाता है ऐश ग्रेंजर। और फिर ऐश ग्रेंजर हरा देता है मेगा चाइजर एक्स को क्योंकि मेगा चाइजर वीक था पिकाचू के साथ, नोइवा के साथ और ऐश के चाइजर के साथ, इसलिए। तो गाइस अपने भाई का बर्थडे है ऑन 8 नवंबर और मेरा जन्म हुआ था 2006। सो मेरा बर्थडे 8 नवंबर। डिस्क्रिप्शन में मेरे बर्थडे पार्टी का लिंक है, वहाँ पर डिस्कोड में मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लो। वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हो और आप वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे मैं उनके आंसर दूंगा और वहाँ पर हम बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।